छोटा सा बालक गंगा के तट पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। जब भी एक वैद पढ़ता है तो बोलता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंग्रेज जोर जोर से मारते हैं उसे, पर वो बालक वंदे मातरम कहना नहीं छोड़ता, भारत माता की जय कहना नहीं छोड़ता। अंग्रेज अफसर ने डांट कर पूछा, कौन है तू? उसने कहा, मैं भारतीय हूं। कहां से आया है? भारत मेरा घर है। बहुत पिटाई हुई उस छोटे से बालक की। कई दिनों तक वो कमर के बल सो भी नहीं सका क्योंकि इतने बैत पड़े थे। जानते हो छोटा सा बालक कौन था? उस बालक का नाम था चंद्रशेखर आजाद। वो चंद्रशेखर आजाद जिसने तय किया था कि मैं जिंदा कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। क्रांतिकारियों की योजना में चंद्रशेखर आजाद जी धन एकत्रित करते और फिर ले जाकर उसको अपने साथियों को देते ताकि क्रांतिकारी योजनाएं चल सकें। जब भगत सिंह जी ने असेंबली में बम डाला और ये विचार किया कि हम गिरफ्तार होकर इस मुहिम को और बढ़ाएंगे, जो चंद्रशेखर जी इस पर सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, भगत सिंह हमको और बहुत काम करना है। तो भगत सिंह ने कहा कि जो काम हमारी जवानी ना कर पाई वो हमारी काम कुर्बानी करेगी। इसलिए चंद्रशेखर जी असहमत थे, पर फिर भी भगत सिंह जी ने वो असेंबली में आवाज वाला बम डाला और अपनी बात को सब तक पहुंचाया। चंद्रशेखर आजाद जी अपनी गुप्त योजनाओं के साथ भारतीय क्रांतिकारी योजनाओं में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लगे रहे। जगह जगह क्रांतिकारियों से मिलते, जाकर उनकी हाल की चर्चा करते और उन्हें कहीं ना कहीं से धन मुहैया कराते। एक बार इलाहाबाद के प्रयागराज के उस एल्फर्ड पार्क के अंदर वो विश्राम कर रहे थे। अंग्रेजों को पता लग गया। चारों तरफ से एल्फर्ड पार्क को अंग्रेजों ने घेर लिया और चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली चलने लगी। चंद्रशेखर आजाद जी का निशाना अचूक था और उन्होंने भी डटकर मुकाबला किया, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी रिवॉल्वर में एक गोली रह गई है तो उन्होंने परमात्मा को ध्यान किया, प्रणाम किया, भारत माता को स्मरण किया और कहा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। आज चंद्रशेखर आजाद भारत में नहीं है, पर इस भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता कहती है कि स्वतंत्रता के पीछे हमारे कितने क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को गंवाया है। पर हम ये याद रखें कि आजादी में इतनी सस्ती नहीं मिली है। खुदीराम बोस जो केवल एक युवा थे, जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मैं बड़ भागी हूं कि भारत माता की इस आजादी की, स्वतंत्रता के संग्राम में मुझे न्यौछावर होने का अवसर मिला है। और छोटी सी उम्र के अंदर वो उस फांसी के फंदे पर झूल गए। उनके संस्कार के बाद उनकी चिता से लोगों ने उस राख को तबीज में भर के रखा, ताबीजों में लेके गए, घर पे लेके गए और पूजा स्थल में रखा कि ऐसे हमारे वीर जी ने हम नमन करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर भी वो राष्ट्रभक्ति की भावना आए। आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं, पर हम कहां सुनाते अपने बच्चों को वीरता की कहानी। हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन सबके नामों को कहां भूल चुके हैं। मेरे भाई बहन, आज भी एक परंपरा रखें, अपने परिवार के साथ बैठकर कुटुंब प्रबोधन करें, एक दूसरे की चर्चा सुने, कुछ संस्कृति की, कुछ संस्कार की, कुछ देशभक्ति की, कुछ आजादी की वो बातें करें। ये आजादी हमने इतनी आसानी से नहीं पाई। स्वतंत्रता दिवस का अवसर, और ये अवसर हमको हर बार कहता है कि हमें स्वतंत्रता को कायम रखना होगा। इसलिए अपने वीरों के बलिदानों को मत भूलें, अपनी अस्मिता को मत भूलें, ना भूले भारत की माटी को, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए स्वदेश का प्यार अपने हृदय में जागृत रखें, ये आज वर्तमान की आवश्यकता है। बोलिए भारत माता की जय।